बालर्विद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्गकुचां नयनत्रययुक्तां स्मैरमुखीं वरदां कुशपाशां भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्। ॐ अम्बे अम्बिके बालिके नामानायति कश्चन शौसस्य स्वगाः सुभद्रिकाङ्कां पीलावासिनीम्। ओम भूर्वास्वा राजराजेश्वरी देव्यै मम इष्टधातृदेव्यै नमः ध्यानभावे नमस्कारं समर्पयामि। प्रातस्मरणीय वंदनीय दर्शनीय पूजनीय नित्य आनंद की अनुभूति करा देने वाली तीन पुरों के अधिष्ठात्री मेरी इष्टधात्री त्रिपुर बाला सुंदरी मम्मा देवी, आषाढ़ मास नवरात्रि का महत्व क्या है? 4 नवरात्रि 4 ही युगों की नवरात्रि है। किस युग में कौन सी नवरात्रि का प्रधानता थी, प्रधानता है, यह सभी कालिका तंत्र में इसका उल्लेख मिलता है। नवरात्रि में भी विशेषता है। क्या विशेषता? महाकाल संहिता में अनुसार 4 नवरात्रि है। अलग अलग युग में अलग अलग मास की महिमा रही है। सत्य युग में चैत्र शुक्ल पक्ष, त्रेता युग में आषाढ़ शुक्ल पक्ष, द्वापर में माघ शुक्ल पक्ष, कलयुग में आश्विन शुक्ल पक्ष की नवरात्र का पूजा का प्रधानता है और विशेषता रही है। अब रहा मामला आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में किसकी पूजा की जाए जिससे भगवती पराम्बा शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो और अपने जजमान, अपने भक्त और जो भगवती में श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास रखने वाला व्यक्ति है उसकी मनोकामना माँ पराम्बा शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करे। तो आषाढ़ मास में किसकी पूजा करनी चाहिए, किस देवी की प्रधानता रहती है? तो आषाढ़ मास के नवरात्रि में शुंभ, निशुंभ, मर्धनी देवी की प्रधानता है, जिसका स्वरूप महासरस्वती का प्रधान पूजन नित्य करना चाहिए। यही वह भगवती है जिसने देवताओं के कार्य हितार्थ कौशिकी का स्वरूप धारण किया और उसके बाद सती कृष्ण वर्णा हो गई। वह ही तंत्र में कालिका है। इसलिए आषाढ़ मास में तंत्र की भी विशेषता है। सप्तशती में ऐसा भी उल्लेख है, देव्याः ते तत्र महासुरेन्द्रे शेन्द्रा सुनावन निपुरोगमास्तां कात्यायनी तोष्टवरेष्टलाभात् विकासी वक्त्रा दविकासी। उसी सरस्वती ने शुंभ निशुंभ का वध कर दिया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर सौम्य वदना कात्यायनी की स्तुति करी। एतत्ते वदनं सौम्यां लोचनात्रयभूषितां पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते। रुद्र व्याघ्र है एवं अपराध को छोड़कर भगवती की पूजा कब किया जाए, अनुष्ठान कब साधा जाए, काम्य प्रयोग हो तो किस बात का विशेष ध्यान रखा जाए? अपराध को छोड़कर शुभ समय में वह अभिजीत मुहूर्त में उस देवी की पूजा की जा सकती है, कर्म साधा जा सकता है, कर्म का प्रधान संकल्प लिया जा सकता है और कोई बड़ा अनुष्ठान हो तो 10 विधि स्नान, हेमाद्रि संकल्प इत्यादि किया जा सकता है या फिर घट स्थापना की जा सकती है। क्योंकि गुप्त तो नवरात्रि है, घट स्थापना का भी विधान कहीं कहीं ग्रंथों में उल्लेख है, तो उसकी स्थापना अभिजीत मुहूर्त में करें। मगर एक विशेषता भी है, आषाढ़ मास में अगर आप सरस्वती स्वरूपा प्रधान पूजन कर रहे हैं, शुभ निशुंभ
वर्धनी का पूजन कर रहे हैं तो घट कैसा चाहिए? वहाँ पर उल्लेख है रजत घट यानी कि चांदी का कुंभ स्थापन करना चाहिए। दुर्गा मख में प्रतिदिन शुंभ निशुंभ वाहिनी अष्टभुजा की मालकिन है, अष्टभुजा वाली देवी होनी चाहिए। अगर आप कोई विग्रह स्थापित कर रहे हैं, कुंभ पर कोई विग्रह स्थापना कर रहे हैं, फिर कोई बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई जटिल काम्य प्रयोग है, हे भगवती, हे पराम्बा, आप तो हमारे पर प्रसन्न हो जाओ और हमारा ये जटिल जो कार्य उसे पूर्ण कर दो, तो वहाँ पर अष्टभुजा वाली भगवती की पूजा का विधान है। पूजन ब्राह्मणों करते हैं, पाठ की भी विधि है। जो अपने परंपरा के अनुसार पाठ करने वाले पंडित हो वह दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करे और नवारण का जप भी करे। आषाढ़ के नवरात्र में शाकंभरी देवी की पूजा का विधान भी है और वही शाकंभरी आगे चलकर तंत्र में शताक्षी महाशक्ति हो जाती है। भग देवता कहीं कहीं पर उसको इंद्राणी, अगर शुक्र की किसी को समस्या है, शुक्र को अगर ग्रह में कोई कहे शुक्र आपका नीच का बेटा है, यह शुक्र को आपको पावर देना है, शक्ति संपन्न करना है, तो पंडित लोग सच्चाई माता इंद्राक्षी की पूजा का विधान भी बताते। वह शताक्षी बन जाती है, वह इंद्राक्षी बन जाती है। इंद्र कौन है? शची नाम आता है। हमारे कर्मकांड करने वाले पंडितों को मालूम है कि जब षोडश मातृका स्थापित करते हैं तो उसमें एक सची का भी स्थान है। वह सची वही इंद्राक्षी है, देवताओं के राजा और उसकी पत्नी, धर्म पत्नी इंद्राक्षी। तो जब देवताओं की रानी हैं, देवताओं के राजा की पत्नी हैं और ब्राह्मण जब उसको साधते हैं तो वो महा इंद्राक्षी हो जाती है। और भगवती से तो एक ही प्रार्थना है, आषाढ़ मास में बैठे हैं, गुप्त नवरात्रि, कोई जटिल समस्या है, तो वह भगवती अष्टभुजाधारी जब प्रसन्न हो जाती है तो सीधा ब्राह्मण बोलते हैं, स्वभक्त वत्सले नगे सदा पवर्ग भोग दे, दारिद्र दुख हारणी त्रिलोक शंकरीश्वरी, भवामी भीम अंबिके प्रचंड तेज उज्ज्वले, भुजा कलाप मंडिते नमोस्तुते महेश्वरी। हे भगवती पराम्बा, अगर तू प्रसन्न हो जाए तो दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो। कुयोग को सुयोग कर देने वाली वह योग माया, वो योग को साथ देने वाली वह योग माया, वह जिस कुल की भी इष्टदात्री देवी है, वह प्रसन्न हो जाए तो फिर कोई भी कार्य जटिल नहीं रहता, सब कार्य सफल हो जाते हैं, सुगम हो जाते हैं। भगवती की कृपा प्राप्त वह भगवान वह भक्त वह यजमान प्राप्त कर लेता है। मगर उसके साथ एक और भी विचार है कि ब्राह्मण हो, वह शिखा धारण करने वाला हो, सूत्र पहनने वाला हो, भाल पर नित्य चंदन लगाने वाला हो, गायत्री व नवारण का जप करने वाला हो, वह अगर अपने जजमान का अनुष्ठान करता है, माँ भगवती को साधने का प्रयास करता है, वह भगवती की प्रार्थना करता है, तो भगवती उस ब्राह्मण की याचना को सुनकर उस यजमान की याचना को पूर्ण कर देती है। बीच में कौन है? ब्राह्मण। जजमान के और भगवती के बीच में सेतु है ब्राह्मण। वह ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कर्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ। वह ब्रह्म में आस्था रखने वाला, श्रद्धा रखने वाला और कर्म में आस्था और श्रद्धा रखने वाला होगा। अवश्य हमारी माँ भगवती पराम्बा शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाएगी, उस ब्राह्मण की, उस याचक की, यजमान की कामना पूर्ण करेगी। ऐसे मेरी भी माँ भगवती से प्रार्थना है, जो भी आषाढ़ मास में आपकी आराधना करे, आपकी पूजा करे, प्राय यह पद्धति लुप्त हो रही है। ब्राह्मणों के पास, कुछ एक ब्राह्मणों के पास यह पद्धति व्याप्त है, उनका अनुसरण करें, उनके आदेशानुसार सभी आप लोग भक्त भगवती की आराधना करें। चारों नवरात्रि का विधान है, चारों नवरात्रि में करना चाहिए। आज विशेष बात मैंने जो बतलाई है वह आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के नवरात्रि का विधान बताया है। और आज अपन आषाढ़ मास में सरस्वती स्वरूपा शुंभ निशुंभ का वध कर देने वाली कात्यायनी भगवती की पूजा कर रहे हैं। आप जैसे विद्वान ब्राह्मण इस यज्ञ मंडप में बैठकर उस पराम्बा को आप स्तुति सुना रहे हैं,
प्रसन्न कर रहे हैं, वह अगर प्रसन्न हो गई तो आप ब्राह्मणों का तो कल्याण करेगा, आपका ब्रह्म वर्चस्व तो बढ़ेगा, और आप में जो आस्था और श्रद्धा रखने वाले यजमान हैं उनकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। बोलिए राजराजेश्वरी माता की, जगदम्बे माता की जय।